हेलो फ्रेंड्स, अब हम चैप्टर 2 की कहानी सुनेंगे। सूरदास लाठी टेकता हुआ धीरे धीरे घर चला। रास्ते में चलते चलते सोचने लगा, यह है बड़े आदमियों की स्वार्थपरता। पहले कैसे हेकड़ी दिखाते थे, मुझे कुत्ते से भी नीचा समझा, लेकिन ज्यों ही मालूम हुआ कि ज़मीन मेरी है, कैसी लल्लो पच्चो करने लगे। इन्हें मैं अपनी ज़मीन दिए देता हूँ। 5 रुपये दिखाते थे, मानो मैंने रुपए देखे ही नहीं। 5 तो क्या, 500 भी दे तो भी मैं ज़मीन ना दूंगा। मोहल्ले वालों को कौन मुंह दिखाऊंगा, जिनके कारखाने के लिए बेचारी गऊएं मारी मारी फिरें। ईसाइयों को तनिक भी दया धर्म का विचार नहीं होता, बस सबको ईसाई ही बनाते फिरते हैं। कुछ नहीं देना था तो पहले ही दुत्कार देते, मील भर दौड़ा कर कह दिया, चल हट। इन सबों में मालूम होता है उसी लड़की का स्वभाव अच्छा है, उसी में दया धर्म है। बुढ़िया तो पूरी करकसा है, सीधे मुंह बात ही नहीं करती। इतना घमंड जैसे यही विक्टोरिया है। राम राम, थक गया, अभी तक दम फूल रहा है। ऐसा आज तक कभी न हुआ था कि इतना दौड़कर किसी ने कोरा जवाब दे दिया हो। भगवान की यही इच्छा होगी। मन इतने दुखी न हो। मांगना तुम्हारा काम है, देना दूसरों का काम है। अपना धन है, कोई नहीं देता तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है? लोगों से कह दूं कि साहब ज़मीन मांगते थे, नहीं, सब घबरा जाएंगे। मैंने जवाब तो दे दिया, अब दूसरे से कहने का प्रयोजन ही क्या। यह सोचता हुआ वह अपने द्वार पर आया। बहुत ही सामान्य झोपड़ी थी। द्वार पर एक नीम का वृक्ष था। किवाड़ों की जगह बांस की टहनियों की टट्टी लगी हुई थी। टट्टी हटाई, कमर में पैसों की छोटी सी पोटली निकाली जो आज दिन भर की कमाई थी। तब झोपड़ी की छान टटोल कर एक थैली निकाली जो उसके जीवन का स्वच्छ थी। उसमें पैसों की पोटली बहुत धीरे से रखी, किसी के कानों में भनक भी न पड़े। फिर थैली को छान में छिपाकर पड़ोस के एक घर में आग मांग लाया। पेड़ों के नीचे कुछ टूटी सूखी टहनियाँ जमा कर रखी थी, उनसे चूल्हा जलाया। झोपड़ी में हल्का सा अस्थिर प्रकाश हुआ। कैसी विडंबना थी, कितना नौरास्यपूर्ण दारिद्र्य था। न खाट, न बिस्तर, न बर्तन, न भाड़े। एक कोने में मिट्टी का घड़ा था, जिसकी आयु का कुछ अनुमान उस पर जमी हुई काई से हो सकता था। चूल्हे के पास हांडी थी, एक पुराना चलनी थी की भांति छिद्रों से भरा हुआ तवा, एक छोटी सी कठौती और एक लोटा। बस यही उस घर की सारी संपत्ति थी। मानव लालसाओं का कितना संक्षिप्त स्वरूप। सूरदास ने आज जितना नाच पाया था वह ज्यों का त्यों हांडी में डाल दिया। कुछ जौ थे, कुछ गेहूँ, कुछ मटर, कुछ चने, थोड़ी सी ज्वार और मुट्ठी भर चावल। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया। किसकी रचना ने ऐसी खिचड़ी का मज़ा चखा है? उसमें संतोष की मिठास थी, जिससे मीठी संसार में कोई वस्तु नहीं। हांडी को चूल्हे पर चढ़ाकर वह घर से निकला। द्वार पर टट्टी लगाई और सड़क पर जाकर एक बनिए की दुकान से थोड़ा सा आटा और 1 पैसे का गुड़ लाया। आटे को कटौती में गूंथा। उस धुंधले प्रकाश में उसका दुर्बल शरीर और उसका जीर्ण वस्त्र मनुष्य के जीवन प्रेम का उपहास कर रहा था। हांडी में कई उबाल आए, कई बार आग बुझी। बार बार चूल्हा फूंकते फूंकते सूरदास की आंखों से पानी बहने लगा था। आंखें चाहे देख न सकें पर रो सकती हैं। यहाँ तक कि वह सड़ रस युक्त अवलेह तैयार हुआ। उसने उसे उतारकर नीचे रखा, तब तवा चढ़ाया और हाथों से रोटियां बनाकर सेकने लगा। कितना ठीक अंदाज था। रोटियां सब समान थी, न छोटी न बड़ी, न सेवड़ी न जली हुई। तवे से उतार उतार कर रोटियों को चूल्हे से खिलाता था और ज़मीन पर रखता जाता था। तब जब रोटियां बन गई तो उसने द्वार पर खड़े होकर पुकारा, मिट्ठू आओ बेटा, खाना तैयार है। किंतु जब मिट्ठू न आया तो उसने फिर द्वार पर टट्टी लगाई और नायक राम के बरामदे में जाकर मिट्ठू मुट्ठू पुकारने लगा। मिट्ठू वही पड़ा सो रहा था।
जो आवाज़ सुनकर चौंका। 12-13 वर्ष का सुंदर हंसमुख बालक था, भरा हुआ शरीर, सुडौल हाथ पांव। यह सूरदास के भाई का लड़का था। माँ बाप दोनों प्लेन में मर चुके थे। 3 साल से उसके पालन पोषण का भार सूरदास ही पर ही था। वह इस बालक को प्राणों से भी प्यारा समझता था। आप चाहें फाके करें, पर मिट्ठू को 3 बार अवश्य खिलाता था। आप मटर चबाकर रह जाता, पर उसे शक्कर और रोटी, कभी घी और नमक के साथ, कभी रोटियां खिलाता। अगर कोई भिक्षा में मिठाई या गुड़ दे देता तो उसे बड़े यत्न से अंगोछे के कोने में बांध लेता और मिट्ठू को दे देता। सबसे कहता कि यह कमाई बुढ़ापे के लिए कर रहा हूँ, अभी तो हाथ पैर चलते हैं, मांग खाता हूँ, जब उठ बैठ न सकूँगा तो लोटा भर पानी कौन देगा। मिट्ठू को सोते पाकर गोद में उठा लिया और झोपड़ी के द्वार पर उतारा। द्वार खोला, लड़के का मुंह धुलवाया और उसके सामने गुड़ और रोटियां रख दी। मिट्ठू ने रोटियां देखी तो ठुनक कर बोला, मैं रोटी और गुड़ ना खाऊंगा। यह कहकर उठ खड़ा हुआ। सूरदास, बेटा बहुत अच्छा गुड़ है, खाओ तो, देखो कैसी नरम नरम रोटियां हैं। मिट्ठू, मैं ना खाऊंगा। सूरदास, तो क्या खाओगे बेटा, इतनी रात गए और क्या मिलेगा। मिट्ठू, मैं तो दूध रोटी खाऊंगा। सूरदास, बेटा इस जून खा लो, सवेरे दूध ला दूंगा। मिट्ठू रोने लगा। सूरदास उसे बहलाकर हार गया तो अपने भाग्य को रोता हुआ उठा, लकड़ी संभाली और टटोलता हुआ बजरंगी आहिर के घर आया, जो उसकी झोपड़ी के पास ही था। बजरंगी खाट पर बैठा नारियल पी रहा था। उसकी स्त्री जमुनी खाना पकाती थी। आंगन में 3 भैंसें और 4-5 गायें चढ़नी पर बंधी हुई चारा खा रही थी। बजरंगी ने कहा, कैसे चले सुरे, आज बग्गी पर कौन लोग बैठे तुमसे बातें कर रहे थे। सूरदास, वही गोदाम के साहब थे। बजरंगी, तुम तो बहुत दूर गाड़ी के पीछे दौड़े, कुछ हाथ लगा। सूरदास, पत्थर हाथ लगा, ईसाइयों में भी कई दया धर्म होता है, मेरी वही ज़मीन लेने को कहते हैं। ते बजरंगी, गोदाम के पीछे वाली ना। सूरदास, हाँ वही, बहुत लालच देते हैं, पर मैंने हामी नहीं भरी। सूरदास ने सोचा था अभी किसी से यह बात न कहूँगा, पर इस समय दूध लेने के लिए खुशामद जरूरी थी। अपना त्याग दिखाकर सुखरू बनना चाहता था। बजरंगी, तुम हामी भरते तो यहाँ कौन उसे छोड़े देता था। 3-4 गांव के बीच में वही तो ज़मीन है, वह निकल जाएगी तो हमारी गायें और भैंसें कहाँ जाएंगी। बजरंगी की स्त्री जमुनी, मैं तो इन्हीं के द्वार पर सबको बांध आती। सूरदास, मेरी जान निकल जाए तब तो बेचूं ही नहीं, 1000-500 को क्या गिनती। फौजी, एक घूंट दूध तो हो दे दो। मिठुआ, खाने बैठा है, रोटी और गुड़ छूता ही नहीं, बस दूध दूध की रट लगाए हुए है। जो चीज़ घर में नहीं होती उसी के लिए जिद करता है। दूध ना पाएगा तो बिना खाए सो जाएगा।